नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायण, खिचड़ी, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जितने भी नाम हमने बताए वो सब एक ही त्योहार के हैं जिसको हम सभी प्रायः उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का अर्थ यह है कि जब सूर्य अपनी गुरु की राशि धनु राशि से अपनी पुत्र की राशि मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करते हैं, संक्रमण करते हैं, उसी समय काल को मकर संक्रांति कहते हैं। यह मकर संक्रांति बहुत मायनों में बहुत खास है और बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत देश में एक साथ बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है। यह सामाजिक समरसता का है तो वहीं प्रकृति को कुछ कृतज्ञता ज्ञापन करने का भी है। यह त्यौहार एक उत्साह का है तो ऋतु परिवर्तन का भी है। यह सूर्य के ओज तेज को अपने अंदर सजोने का है। यह ठंड से एक गर्म की तरफ यात्रा का है, हमें सूर्य के सन्निकट जाने की यात्रा का है। मित्रों, यह जो मकर संक्रांति का त्यौहार है समर्पित है भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को। इसीलिए इस दिन भगवान सूर्य नारायण को विशेष अर्घ्य पूजन पाठ करके उनको मनाने की भक्त कोशिश करते हैं। मित्रों, यह जो त्यौहार है और जो नव वर्ष का त्यौहार है, मतलब नया वर्ष है, और मकर संक्रांति, ये दो ही ऐसे विषय रहे हैं कि बहुत पहले से व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाता रहा है कि बताइए कि यह मकर संक्रांति हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, हमारी राशि के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक पुण्य काल रहने वाला है, हम क्या उपाय करें। ये सारी जिज्ञासाएं हमेशा से रही हैं। ठीक ऐसे ही जैसे नया वर्ष शुरू होता है तो नया वर्ष कैसा हम सबके लिए रहने वाला है। ये दो ऐसे विषय हैं जो हम सभी के मन में उत्कंठा होती है जानने की कि हमारे साथ में इनका किस प्रकार से क्या शुभाशुभ प्रभाव फल रहने वाला है। तो बिना देरी किए सबसे पहले यह जानते हैं इसी मकर संक्रांति के संपूर्ण विस्तृत जानकारी के बारे में संक्षिप्त में कि हमारे लिए क्या शुभाशुभ है, पुण्य काल क्या है, किस दिन संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, इसके साथ में राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अलग अलग राशियों पर, और इसके साथ में क्या कुछ विशेष उपाय करें जिससे हमारा भला हो। तो मित्रों, इसी संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं कि इस वर्ष सन 2025 में मकर संक्रांति का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो मित्रों, मंगलवार के दिन 14 जनवरी दिन मंगलवार को पुष्य नक्षत्र के दिन और पुष्य नक्षत्र महायोग में यह त्यौहार मनाया जाएगा। मित्रों, इस त्यौहार का जो पुण्य काल है मकर संक्रांति का, वो है 9:03 प्रातः से 6:02 तक। इसका जो महापुण्य काल है वो 9:03 से 10:52 तक का है। मित्रों, संक्रांति जब लगती है, आती है मकर संक्रांति विशेषकर, वैसे तो संक्रांतियाँ 12 होती हैं और हर महीने आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति विशेष होती है। तो इसमें भक्तों को यह भी जानना होता है, जिज्ञासुओं को यह भी जानना होता है कि संक्रांति किस वाहन पे बैठी है, किस उपवाहन पे बैठी है, किस दिशा की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्योंकि ये सब कुछ संक्रांति के दिन से ही निर्भर होता है और डिसाइडेड होता है। तो इसलिए आज हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि संक्रांति का स्वरूप रहने वाला क्या है। तो मित्रों, जो संक्रांति का वाहन है वो व्याघ्र है, शेर है। उपवाहन जो है वो अश्व है, घोड़ा है। इसका वस्त्र संक्रांति का पीला वस्त्र है। आयुध जो है वो गदा है। पात्र जो है वो रजत चांदी का पात्र है। दक्षिण दिशा की तरफ गमन रहेगा संक्रांति का और वायव्य कोण की तरफ दृष्टि रहेगी। सुंदर पायस भक्षण है और कुमकुम लेपन है। भूत जाति की संक्रांति रहने वाली है और पुष्प जाति पुष्प जो है कंकड़ भूषण है इसका
और प्रणकंजुकी और अवस्था जो है वो कुमार अवस्था है और इस प्रकार से संक्रांति का स्वरूप रहने वाला है। मित्रों, इसके साथ में अब आपको ये बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस संक्रांति के प्रभाव से महंगी होंगी। ये नोट कर लीजिए क्योंकि इनका मूल्य जो है, दाम जो है इस संक्रांति के बाद बढ़ने वाला है और उनका नाम है सोना, चांदी, चना, तुअर, हल्दी, सरसों, दाना मेथी, केसर, चंदन, रोली, चाय, तंबाकू, सौंठ, गरम मसाला, सुगंधी पदार्थ, महंगा जो दूसरे घरेलू सामान हैं वे, और तेल, नमक, रस, घी आदि जो है ये सब कुछ महंगा होने वाला है इस संक्रांति के प्रभाव के कारण। मित्रों, इसके साथ में इसका महत्व जो हमने बताया आपको कि यह संक्रांति बहुत मायनों में बहुत खास है। इस संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, वही उत्तरायण जिसको जो मनीषी हैं, जो बहुत बड़े धर्म को समझने वाले हैं और जो अपने धर्म में बहुत ज़्यादा समझने मानने वाले हैं, वे सभी उत्तरायण का इंतजार करते हैं शुभ मंगल कार्यों के लिए और ये उत्तरायण के बाद से सब शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में देवताओं का दिन भी शुरुआत हो जाती है। जो देवताओं का दिन है वो 6 महीने का होता है, रात भी देवताओं की 6 महीने की होती है। तो इसके पहले देवताओं की रात थी, इस मकर संक्रांति से ही देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और इसलिए सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत खास रहता है दूसरे त्योहारों की अपेक्षा। तो इसका धार्मिक मान्यता बहुत है, उसको विस्तार नहीं करेंगे हम क्योंकि अपने को बहुत सारी चीज़ें जानना है। तो मित्रों, इसका धार्मिक मान्यता बहुत प्रकार से है। इसमें विशेष रूप से अलग अलग गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में स्नान करने का बहुत अच्छा फल बताया गया है, इसलिए हमें स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र आदि का दान भी शुभ माना गया है। भगवान भुवन भास्कर की वो विशेष पूजा करनी चाहिए, उससे जीवन में ऊर्जा और प्रकाश, जीवन का स्रोत्र हमें समझ में आता है और जीवन का स्रोत्र मिलता है। तो इसलिए हमें भुवन भास्कर सूर्यनारायण का पूजन जरूर करना चाहिए। मित्रों, अब मकर संक्रांति पे हमारी अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मित्रों मेष राशि। हमारी अगर मेष राशि है तो इस मकर संक्रांति का क्या शुभाशुभ प्रभाव फल रहने वाला है और इसके साथ में उपाय हमें क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनको कैरियर में उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मेष राशि वाले जो जातक हैं वे सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे का दान करें। मित्रों, अगर आपकी वृषभ राशि है तो विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। गाय को चारा जरूर खिलाएं और गुड़ का दान करें, ये आपका उपाय है। मित्रों, अगर आपकी मिथुन राशि है तो साझेदारी में लाभ होगा, धन वृद्धि के योग हैं। उपाय आपका यह है कि ज़रूरतमंदों को कंबल का दान करें। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नए संबंध बन सकते हैं, मित्रता प्रगाढ़ हो सकती है और सूर्य मंत्र का जप करें, लाल वस्त्र का दान करें। अगर आपकी सिंह राशि है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें। मित्रों, अगर आपकी कन्या राशि है तो संतान पक्ष में शुभ समाचार मिलेगा, निवेश में लाभ की संभावना है। भगवान विष्णु की पूजा करें और तिल का दान करें। अगर आपकी तुला राशि है तो पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है और आपको गरीबों को भोजन कराना है और दीप जरूर जलाना है। इसके साथ में अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो यात्रा के योग बन सकते हैं, नई योजनाओं में सफलताएं मिल सकती हैं, नई कुछ योजनाएं बन भी सकती हैं और सफलता भी मिलेगी। तांबे के सिक्के को लेकर के पानी में प्रवाहित करें, ये आपके लिए उपाय है। मित्रों, अगर आपकी राशि धनु है तो लाभ के संकेत हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सूर्यदेव को गुड़ और तिल जरूर अर्पण करें। अगर आपकी मकर राशि है तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, सामाजिक मान सम्मान बढ़ सकता है। काले तिल का दान करें और सूर्य मंत्र का जप करें। अगर आपकी कुंभ राशि है तो पुराने कार्य पूरे होंगे, खर्चों में कमी आएगी, जरूरतमंदों को तिल और कंबल का दान करें। अगर आपकी मीन राशि है तो आय के नए स्रोत बनेंगे, मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा, आप भी मित्रों का सहयोग करेंगे और मित्र भी आपका सहयोग करेंगे, ऐसे योग बनेंगे। साथ में भगवान विष्णु को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं और इस प्रकार से मीन राशि तक आपकी मेष राशि से
आपके शुभाशुभ फल मैंने बताए। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले मकर संक्रांति में सूर्य अर्घ की विशेष महत्ता बताई गई है। तो सूर्य भगवान को अर्घ देना है। प्रातः स्नान करके तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, गुड़, लाल फूल आदि डाल करके भुवन भास्कर की तरफ मुँह करके पूर्व दिशा की तरफ प्रातःकालीन आपको जो पुण्य काल हमने बताया है उस दौरान आपको अर्घ देना है। और इसके साथ में ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है और इससे आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता मिलेगी। मित्रों, मकर संक्रांति में दान का बहुत महत्व है। जितना अर्घ का महत्व है उतना ही दान का महत्व है। और जो भी व्यक्ति अपने लिए अच्छा चाहता हो वो दान अवश्य करे। और दान के लिए आप मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और गरीब और जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं। कुछ ना कुछ आप जरूर दें जिससे उनका भला हो और वो प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। मित्रों, अगर आप तिल का, गुड़ का सेवन कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस दिन तिल गुड़ का सेवन करना बहुत आवश्यक माना जाता है और इस दिन तिल और गुड़ का आपको सेवन करना चाहिए। इसके साथ में गाय की सेवा का विशेष महत्व है। गाय को चारा खिलाएं, गुड़ और तिल खिलाएं। इससे पितृदोष और ग्रह क्लेश दूर हो जाता है। मित्रों, दीप जलाने का बहुत महत्व है, इसलिए शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। और यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। बहुत सरल, सूक्ष्म और सस्ता उपाय है, इसलिए आप सभी को इस दिन करना ही चाहिए। दीप अपने तुलसी आंगन में तुलसी के सामने जरूर जलाना चाहिए, और बल्कि 2 दीपक एक साथ जलाना चाहिए। मित्रों, इसके साथ में खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन खिचड़ी और का भोग लगाना, स्वयं खिचड़ी पाना और खिचड़ी को बांटना, ये शुभता और सकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता के नाश के लिए बहुत आवश्यक है। और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आपको अनुभव हो, उसके लिए खिचड़ी का आप भोग जरूर लगाएं भगवान को। मित्रों, इसके साथ तिल का प्रयोग, स्नान से पहले तिल के तेल की मालिश करें। यह करना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, शुद्धता के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसलिए तिल के तेल का प्रयोग जरूर करें। नहाने के पहले तिल का तेल जरूर लगाएं। अगर ना मिले तो आप जो काला तिल है उसको कूट लें और उसको शरीर में लेपन करें, इसके बाद आप नहाएं। तो इसका भी बहुत महत्व है। नहीं तो पानी में भी तिल डाल करके आप नहा सकते हैं। जैसे भी आपकी व्यवस्था बने वैसा आप करें, लेकिन आपको तिल का उपयोग जरूर करें। तो मित्रों, इस प्रकार से मकर संक्रांति की संक्षिप्त जानकारी हमने आपको बताया। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं विस्तार से तो सीधे हमें संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मित्रों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।